इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं माइन जो ये फास्फेट की कान है इसके अंदर लिए जा रहे हैं और हमारे साथ इंजीनियर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जदीद तकाज़ों से आमाहंग ये माइन हमें नज़र आ रही है क्योंकि कूलिंग का सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 600 फीट हमें कहा जा रहा है कि हम आगे जाएंगे, वहाँ लेबर भी काम कर रही है। ये जो पाइपलाइन नज़र आ रहा है इससे जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको भी पूरा किया जाता है, ऐसा ही है जी? बताइएगा। मेरा नाम राशिद मिनहास है, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं। ये पाइप असल में ये वेंटिलेशन पाइप लगाया है हमने। जी जी। इसमें हवा अंदर से जो है ना गर्म हवा होती है वो सक करते हैं बाहर निकालने के लिए। ठीक है। जो गर्म हवा होती है ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन बरकरार रहते हैं और फिर लेबर के लिए काम में आसानी होती है, तो उसको ऑक्सीजन का मसला नहीं होता। अच्छा, ऑक्सीजन का मसला नहीं होता जी सर। और ये हम कवर करते आ रहे हैं तकरीबन फाटा से, और इस माइन में हमने ये देखा है जी सर। आया कि और जगह भी ये अवेलेबल है? मोस्टली सर ज़्यादातर माइनिंग में इधर लोकल माइनिंग हो रही है, तो ज़्यादातर तो माइनिंग में नहीं है, लेकिन बाज़ लोग जो कंपनी है अच्छी कंपनी है तो वो लोग लगा रहे थे वेंटिलेशन पाइप। बाज़ इधर लोकल सिस्टम में वो प्लास्टिक पाइप है तो उससे भी वेंटिलेशन वो कर रहे थे। इस टेक्नोलॉजी का हमें ज़रा बताइएगा, जो मशीनरी इसमें यूज़ हो रही है उसके बारे में बताइएगा। असल में सर ये आजकल जो है ना, पहले ज़माने में तो जो लोकल सिस्टम होता था वो यूज़ होता था खासकर डंकी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी आए तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इधर ये रेल ट्रैक लगाए, तो रेल ट्रैक के ज़रिए हम लोकोमोटिव उस पर चलाते हैं, तो लोडिंग इससे कराते हैं, फास्फेट निकालते हैं इसके लिए। अच्छा। बाकी इधर हमारे साथ ये वेंटिलेशन सिस्टम है, ये कंप्रेसर है, ये सिस्टम हमने लगाए हैं, तो इसकी वजह से लेबर के लिए आसानी होती है और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा नाम है जी एहसन जावेद, मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हूँ हज़ारा डिवीज़न। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर एहसन जावेद साहब हमारे साथ हैं, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को देखते हैं हज़ारा डिवीज़न में। अच्छा, हमें जावेद साहब बताइएगा कि 1 फुट तैयार करने में कितने दिन बीत जाते हैं और इसके टेक्निकल ज़रा हमें बताएं। तकरीबन ये 1970 से स्टार्ट हुए। अच्छा। और 2000 तक SDA यहाँ पे काम करती थी, उन्होंने तकरीबन 450 फुट तक इसको डेवलप किया। तो आगे आप लोगों के जब से हैंड ओवर हुई है माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के, कितना आगे ये जा चुकी? तकरीबन ये 700 फुट तक पहुँचा दिए जी। अच्छा, तो ठीक हो गया। ये 2 रास्ते हैं, एक तो आगे जा रहा है, अच्छा खासा पानी है इसमें नजर आ रहा है। ये असल में फुट आ गया वहाँ तक, वो जो नाश्ता ये तकरीबन 200 फुट अभी आगे है, 200 फीट आ गया। और इस तरफ ये जो फॉस्फेट होती है इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। अच्छा। जिस क्रॉस में हम पहले आए हैं वो ईस्ट वेस्ट है, तो जब हम ईस्ट वेस्ट आए हैं, जब हमारे पास बॉडी यहाँ पे क्रॉस हुई है तो उसमें हमने क्रॉस कट डेवलप किया, तो अब ये स्ट्राइक लेंथ में इसको हम काट रहे हैं। तो ये सारा तकरीबन फॉस्फेट का बेड जा रहा है। अच्छा, जिसमें माइन डेवलप्ड है। इसके ऊपर भी है, यहाँ से ये जो डेवलप हुई है ये काट ली है, यहाँ से फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट होकर चला गया। अच्छा, यहाँ से जी जी। अच्छा, और कोई टेक्निकल मैंने आपको जैसे सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल 10 फुट के लिए गहराई में खोदने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? 10 फुट के लिए जी इसको पर फुट तकरीबन 1 दिन लग जाता है, मिनिमम 1 दिन 1 फुट पे लगता है। चूंकि 12 आवर के 8 आवर की बात कर रहे हैं, 24 आवर्स की 24 आवर्स की। चूंकि इसकी डायमेंशन ज्यादा है तो हार्ड रॉक है ये, इसको कट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। और इसकी क्या स्पोर्ट में क्या देख रहे हैं कि कितनी ये सेफ है? ये असल में पेरेंट रॉक इसकी बहुत स्टेबल है, ये हार्ड रॉक होती है, तो एज सच इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटैक्ट है। अच्छा, हमें ये बताइए कि कितने % यहाँ से पेयर जो फास्फेट है वो प्रोड्यूस हो रही है? ये असल में रेंज होती है, चूंकि ये मिक्स मटेरियल होता है, कोई ऐसा नहीं वेनल डिपॉजिट है, वेन्स में होता है, तो ये परसेंटेज इसकी एवरेज जो है वो 25 से 28% तक है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोरस के मिल के और 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल के जो है ना 1 वो बनाते हैं P2O5। जी जी। अच्छा, यहाँ से फिर किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे? ये ट्रांसपोर्ट आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ से माइन से तो माइन कार्ट से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, कि रेलवे ट्रैक सिस्टम है, माइन कार्ट फेस से चलती है और बाहर माइन माउथ तक जाती है। अच्छा। माइन माउथ पे जाने के बाद वहाँ पे यहाँ पे चूंकि ये हिली एरिया है तो यहाँ पे 4x4 जीप्स हैं जो यहाँ के लोकल लोग चलाते हैं, तकरीबन 300, 250, 300 के जीप के थ्रू उसको अतार में, जीप के थ्रू हम अतार नहीं ले जाते, वो यहाँ पे इनके स्टॉक पॉइंट्स हैं मेन रोड के करीब कहीं, ठीक हो गया, जो हमारी हाईवे उसके करीब इनके स्टॉक पॉइंट से ये वहाँ पे डंप करते हैं, वहाँ से आगे फिर लॉरीज ट्रक्स वगैरह में जो है अतार जाते हैं, और उसके बाद ये फिनिश गुड में तैयार होती है। जी जी, वहाँ पे ग्राइंडिंग मिल्स हैं अतार्स में जो स्पेसिफिक फॉस्फेट की ग्राइंडिंग करती हैं
बाल मिल्स कहते हैं उनको। तो बाल मिल्स में ग्राइंड होती है, फिर वहीं से ये पैकेजिंग होती है इनकी, 50-50 kgs के बैग बनते हैं पाउडर फॉर्म में, और फिर ये कंसर्न जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जी, और जी। इसका इस्तेमाल आगे कहाँ कहाँ होता है, किस ये फील्ड में? खाद में ज़्यादा यूज़ होता है, पहले कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता था। माशाल्लाह इधर हमारा सूबा, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा माला माल है कुदरती वसाइल से। ख़ासकर ये जो हज़ारा रीजन है हमारे, इसमें हर किस्म के मादनियात हैं। इस वक्त जो हम खड़े हैं ये पासफेट जोन है हमारे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है और ये वाहिद जोन है जहाँ से पासफेट जो है ना वो माइनिंग हो रही है, और पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये सप्लाई हो रही है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। टोटल कितना रकबा इसके लिए मुख्तस किया गया, यानी लीज पर दिया गया है? ये सर इस तरह ये जोन काकूल से शुरू हो के इधर ये लगड़बंद और तरनवाई ये जगह तक पहुंचती है। तो कुछ जो पासफेट है वो उधर से भी निकल रहा है काकूल से, और ये जो मेन जोन है ये तरनवाई और लगड़बंद ये इलाके है। ब्लॉक में कितने एकड़ जगह होती ये है? तकरीबन कोई 230 एकड़ या 229 एकड़ ये ब्लॉक है, और ये हमने रिसेंटली जो है ना वो कोई 24 करोड़ के नज़दीक जो है ना ये ऑक्शन के लिए है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए, जी, यानी जी। 10 साल के लिए यहाँ से ये वो निकाल लीज, सकते हैं। जी, जी। और टोटल कितने ब्लॉक में ये एरिया डिवाइड किया गया है? फिलहाल तो जी ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें तकरीबन अभी सारे जो है ना इसमें काम शुरू है, और जो है ना ये इसके अलावा और भी 2-3 लीजेस हमने ग्रांट किए प्राइवेट फर्म्स को, तो वो भी चल रही हैं, और इधर से जो है ना वो माइनिंग हो रही है। यानी 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक मेन जो है ना वो 4 4 ब्लॉक का टोटल रकबा कितना हो ये गया? तकरीबन कोई 1800-1900 एकड़ बनता है। 1800-1900 एकड़। जी जी। कितना आपने ज़र मुबादला कुमा के, खास करके जब हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की बात करते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट को, माइनर मिनरल डिपार्टमेंट को दिए? इस तरह सर कि ये 2013-14 में मतलब कि पासफेट की कमी हुई तो ये एक्सपोर्ट भी हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल ये कि ये चूँकि हमारे पास अपनी जो है ना वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और पहले हम ये जॉर्डन से वो इंपोर्ट करते थे। अच्छा। लेकिन अभी उन पे जो है ना वो थोड़ी कमी पैदा हुई, तो इसलिए लिहाजा हम इधर से जो है ना ये लोकल इंडस्ट्री में जो है ना ये इधर से सप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये बताइए इसकी हिस्ट्री क्या है फास्फेट की? सर इस तरह की इसकी जियोलॉजी ये बता रही कि ये सेडिमेंटेशन हुई है इसकी, मतलब कि कहते हैं ये पुराने ज़माने में ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है ना ये यहाँ पे पानी था, यानी एक समंदर था, तो वहाँ पे जो वो समंदर फिर खुश्क हुआ, तो वहाँ पे जो एनिमल रिमेन्स थे वो रह गए, और वो फिर जो है ना फास्फेट में जो है ना वो कन्वर्ट हो गए। तो ये लिहाजा हम उसको ये कहते हैं कि ये जो है ना एनिमल्स की जो रिमेन्स थी उससे ये फास्फेट जो है ना बना हुआ है। इसमें फास्फोरस और ये चीज़ें जो है ये रिसर्च जो की गई है वो जी, बताती है? ये जियोलॉजी ये बताती है, जो जियोलॉजी बताती है, यानी इंटरनेशनल लेवल के जी ऊपर। जी, ये खाली हम यहाँ की नहीं बात करते, ओवरऑल हम बात पूरे कर जो रहे है हैं ना कि वो पूरे फास्फेट की ये फास्फेट की ये हिस्ट्री है। जी जी। और आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं खास करके लीज होल्डर्स के लिए, और यहाँ पर जो काम करने से वाबस्ता ये लेबर है उसको? जहाँ तक फैसिलिटेशन की बात है तो सर इस तरह की ये हम मतलब कि इनको ये हमारे एक प्रोजेक्ट है, और पहले भी हमने काम किया हुआ है, ये शिंगल रोड्स की प्रोजेक्ट थी। इधर भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है, कोई 8-10 करोड़ की जो है ना ये रोड्स वगैरह हम इनके लिए हमने ठीक किए हुए हैं। और फिलहाल इस तरह की इस साल भी जो है ना हमारे सेक्रेटरी साहब और उनकी मेहनतों से हमने खैबर बैंक के साथ एक वो एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो तकरीबन 1 बिलियन जो है ना हम लीज होल्डर को फैसिलिटेट करें कि ये लोन की शक्ल में, इजी लोन की शक्ल में ले लें, और मतलब कि इनकी जो मशीनरी है या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो अपने उसके मुताबिक ले सकते हैं। कुदरत ने हज़ारा डिवीजन को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिनमें ज़ेरे ज़मीन मादनियात और खूबसूरत ग्रेनाइट शामिल हैं। हज़ारा डिवीजन की इन मादनियात में से फास्फेट एक ऐसा कीमती असासा है जो सिर्फ पाकिस्तान में एबटाबाद के नवाई इलाका काकूल में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये पाकिस्तान का वाहिद मादनी ज़ख़ीरा है जो मुख्तलिफ ग्रेड्स और परसेंटेज में दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फास्फेट जैसे कीमती मादनी ज़खायर की कान कानी के लिए हज़ारा डिवीजन एबटाबाद के इलाके काकूल को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करके लीज पर दे रखा है।
एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद के नवाई गांव तरनोही के करीब मौजूद 4 ब्लॉक से फास्फेट निकाला जाता है। उससे न सिर्फ सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है, बल्कि कान गनी के कई शूबे से वाबस्ता हजारों की तादाद में मकामी अफराद को रोजगार भी मिलता है। हजारा डिवीजन में मौजूद फास्फेट की तकरीबन 50,000 टन के करीब माहाना प्रोडक्शन है और 2,000 से 3,000 अफराद इस कारोबार से मुंसलिक हैं। यहाँ मौजूद फास्फेट के ब्लॉक्स को गवर्नमेंट का इदारा बराए मदनी तरक्की 10 साल की मियाद के लिए ऑक्शन करता है। हाल ही में तरनोही के इलाके में वाक़या 3 ब्लॉक तकरीबन 600 मिलियन रुपए में ऑक्शन किया गया है।